हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिवाकर गोयल है और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत से लोगों के लिए या तो कोई स्कैम है या फिर कोई सट्टा है या फिर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं पे पढ़ रखा होगा या फिर कहीं पे सुन रखा होगा। ज़्यादातर लोगों को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग आज इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और इसमें आपकी गलती नहीं है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आती है तो स्टार्टिंग में लोग उसको नहीं समझते हैं। एक टाइम था, पेटीएम आया था 2015 के अंदर। उस टाइम पे करोड़ों लोगों ने पेटीएम को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, फ्रॉड बोला था, बकवास बोला था और उसको छोड़ दिया था। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय निकला, जब नोटबंदी आई और जब लोगों ने एटीएम मशीन्स के बाहर खड़े होकर, बैंक के बाहर खड़े होकर धक्के खाए, तब जाके इम्पोर्टेंस समझ में आई कि यार पेटीएम की क्या वैल्यू है। और उसके बाद लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे देखते देखते ऑनलाइन से पेटीएम से फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, पता नहीं कितने तरह के पे आ गए हैं। और आज की डेट में लोग कैश से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी होती है जो इंटरनेट के थ्रू चलती है। मतलब जब तक दुनिया में इंटरनेट है और जब तक हम लोग ज़िंदा हैं तब तक क्रिप्टो करेंसी का वजूद है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, जब सतोशी नाकामोटो ने सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बनाई, बिटकॉइन। जब बिटकॉइन आया था उस टाइम पे एक बिटकॉइन का प्राइस मात्र 6 रुपये था और आज की डेट में उसी एक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो करीब करीब 50 से लेके 55 लाख से भी ज़्यादा है। पर सवाल ये उठता है, क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस डिजिटल करेंसी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण वो ये है कि दो तरह के पेमेंट सिस्टम मार्केट में काम करते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज, जिसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं तो आपका पैसा सामने वाले को पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये आपसे ज़्यादा निर्भर करता है आपके बैंक के ऊपर। तो आपके बैंक के पास सारा कंट्रोल है, सरकार के पास सारा कंट्रोल है कि वो आपके ट्रांजैक्शंस देख सकता है, आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, आपने किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, आपका अकाउंट वो बंद कर सकता है, फ्रीज़ कर सकता है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। और यही चीज़ देखते हुए कुछ समय के बाद लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि मेरी मेहनत का पैसा, मेरी मेहनत के पैसे के बारे में मेरे से ज़्यादा बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, किसी और को क्यों पता हो मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है, मेरे हाथ में कंट्रोल क्यों नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके थ्रू आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को विदिन सेकेंड्स के अंदर पेमेंट सेंड कर पाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में, बिना किसी बैंक के, बिना किसी बीच मिडल किसी पर्सन के। किसकी मदद से? एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, उसको लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। पर उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि और क्या चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ऐड ऑन होती है। ठीक है, तो बिटकॉइन जब आया था 2009-10 के अंदर, उसका सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ था 22 मई 2010 को, जब फ्लोरिडा के एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। क्योंकि उस समय पे उस 10,000 बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो मात्र 3,500 से लेकर 4,000 रुपये के बीच में थी। और आज की डेट में उसी 10,000 बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 50 से लेके 55 लाख, यानी अगर बात करूँ 10,000 बिटकॉइन की तो 55 अरब से भी ज़्यादा आज उस 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू है। तो जब भी कोई चीज़ छोटी होती है ना तो हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते जब तक वो चीज़ बड़ी नहीं हो जाती। जब वो चीज़ बड़ी हो जाती है ना तो हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, आज मार्केट में टोटल 20 से लेके 22,000 कॉइन्स और टोकन्स है जो चल रहे हैं। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं आप देखते हैं उनका प्राइस कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो वो कैसे होता है? वो होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी उसका प्राइस बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा डिमांड घटेगी लोग उसको बेचेंगे, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी उसका प्राइस। आज टोटल मार्केट में करीबन 20 से लेके 22,000 कॉइन्स और टोकन्स है जो चल रहे हैं। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं जो कॉइन्स होते हैं और जो टोकन्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। कॉइन का मतलब होता है जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है और टोकन का मतलब होता है जो किसी और की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जब भी ये कॉइन और टोकन मार्केट में आते हैं सबसे पहले इनकी टोटल सप्लाई कितनी होगी मार्केट में वो डिसाइड होती है। जिस तरह से जब नोट प्रिंट होते हैं तो पहले डिसाइड होता है कि भाई टोटल नोट्स कितने प्रिंट होंगे, कितने छपेंगे। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ये चीज़ होती है, राइट। उसके अलावा
इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक स्टेकिंग क्या होता है, फार्मिंग क्या होता है, मिंटिंग क्या होता है, माइनिंग क्या होता है, हाल्विंग क्या होता है, बर्निंग क्या होता है। तो क्रिप्टो कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, क्रिप्टो कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। जिस तरह से लोग इसको शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट उन सब से रिलेट करते हैं, तो उसी तरीके से है, उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑप्शन नहीं है, और भी कई तरह की चीज़ें इसके अंदर हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए, इन चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को सीखेंगे तभी हमें इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि एक्चुअल में चीज़ है क्या और ये किस तरह से काम करती है। क्योंकि देखिए, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब जगह पर है। लोग क्यों पीछे हैं उसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको। वो पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा उन लोगों के एग्जाम्पल देते या सुनते हैं जिन्होंने पैसा गंवाया होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। उन लोगों का एग्जाम्पल हमेशा सुनता है, उसने भी लगाया था इतना, आज उसका घर बार बिक गए, अरे उसने भी लगाया था उसके ख़त्म हो गए। अरे तो उन लोगों के भी तो एग्जाम्पल दो जिन्होंने यहाँ से कमाया, तभी तो आपको पता चलेगा कि जिन्होंने कमाया उन्होंने क्यों कमाया और जिन्होंने गंवाया उन्होंने किन कारणों से गंवाया। क्योंकि आप जैसे एग्जाम्पल सुनते हो, आप जैसी बातें लोगों से सुनते हो या खुद उसके ऊपर सर्च करते हो, तो आपका माइंड वैसा ही काम करता है, वैसा ही रिएक्ट करता है। तो क्रिप्टो करेंसी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि जो चीज़ 2009 से चल रही है मार्केट में वो छोटी मोटी नहीं हो सकती। जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया में बात हो रही है, पूरी सरकारें इसके ऊपर बात कर रही है, रूल्स रेगुलेशन लाए जा रहे हैं, इसके ऊपर कानून लाए जा रहे हैं। इवन दैट अपने इंडिया के अंदर G20 समिट में भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई है। तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आपको ज़रूरत है इसके बारे में और अंडरस्टैंड करने की, इसके बारे में और जानकारी लेने की। अब ब्लॉकचेन क्या होता है और ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले क्यों करता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर या आने वाले मार्केट के अंदर, उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।